अपनी तरफ से बहुत बड़ा इतराज लेके आते हैं कि जी मिर्जा साहब जो अपने इस से पहले जिस अकीदे पे कायम थे तो बाद में उनका अकीदा बदल गया, इसके पहले सही थे या बाद में सही थे। तो मैं एक सूरह बकरा की जो वो है जिसमें जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान अपना किबला शरीफ जो है वो तब्दील किया तो अल्लाह ताला ने आयत उतारी, क्या फरमाया कि मशरक और मगरब हमारे लिए ही है, अल्लाह जब जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो क्या ये इतराज नहीं बनता, क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले किबला दुरुस्त था या बाद में दुरुस्त था? तो अल्लाह ताला जब हिदायत देता है, जब अल्लाह ताला उसमें भी ना मैं बताता हूँ, उसमें भी थोड़ा सा समझने में, हमारे समझने में गलती लग जाती है, मेरे समझने में या आपके, वरना शुरू से लेकर आखिर तक अभी वो एक अरबईन का हवाला पेश करते हैं या दूसरी किताबों के हवाले वो पेश करते हैं। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तमाम किताबों में शुरू से लेकर आखिर तक ये बात बयान फरमाई है कि नया सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया सिलसिला नबूवत जो है वो आपकी खत्म नबूवत के मुनाफी है। इसमें तो हर अहमदी को एक आने बराबर भी कोई डाउट नहीं है, या हमें कोई इसमें क्लियरेंस कोई ऐसी शक वाली बात डाउट नहीं है। अब ये देखें, नया सिलसिला नबूवत ऐसा सिलसिला नबूवत जो कुरान मजीद को मनसूख कर दे, ये अकीदा हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक रहा है। सिर्फ हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अगर किसी चीज में डाउट था ना, वो क्या था? वो ये था कि आपको अल्लाह ताला ने जो रसूल और नबी करके इल्हाम किए थे ना, अल्लाह ताला ने हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, अब आपने जो मैं बात बयान कर रहा हूं पाकिस्तानी भाई और उकाब भाई, मेरी आपसे आजाना दरखास्त है कि आपने अब हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, अब इंशाल्लाह दोबारा डिबेट करेंगे, जो तरीकाकार मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं ना, अब आपने उसी तरीकाकार से जो हवाले ये मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के गैर जमात पेश करते हैं, अब आपने इस नजर से उन हवालों को देखना है। तो जो आपने समझना है ना, वो हमारे मुझे आपने लाजमी बताना है बाद में। अब आपने इस नुक्ता नजर से हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की 1901 से पहले की जो किताबें अरबईन है, इज़ाल वहाम है, या दूसरी किताबों से वो हवाले पेश करते हैं, अब देखना है वो ये है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पहले दिन से लेकर वफात के आखिरी दिन तक इस अकीदे पर कायम रहे हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया सिलसिला नबूवत जो है वो नहीं आ सकता। आप खातमुन नबीयीन इन मानों में नबियों को नबूवत को खत्म करने वाले हैं, नबियों को खत्म करने वाले हैं, तमाम नबियों को खत्म करने वाले हैं कि कोई नया सिलसिला नबूवत नहीं आ सकता। इस इन मानों में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू से लेकर आखिर तक यही अकीदा है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि शुरू में जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को इल्हामात हुए हैं ना नबूवत के और रिसालत के, उससे मुराद आप इज्तिहादी तौर पर मुहद्दस करार देते रहे कि आपको इल्हाम नबी और रसूल के हो रहे हैं, मगर आप उसकी तावील करते रहे और इसी अकीदे को आपने एक गलती का इजाला में बयान फरमाया है। और मजाजी मानी जिल्ली बरूजी सारे उसी मुती उसी के अंडर आ जाते हैं कि कोई नया सिलसिला नबूवत नहीं आ सकते। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर यह फरमा दिया कि भाई ये उम्मत मुहम्मदिया का जो मसीह है, इसका रुतबा कुल्ली तौर पर मसीह मूसवी से बढ़कर है, यानी एक जो उम्मत मुहम्मदिया का मसीह है, यानी मसीह मुहम्मदी जो है वो उसको कुल्ली फजीलत हासिल है मसीह मूसवी पर। उस वक्त फिर आपने जब दोबारा गौर किया तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि आप एक उम्मती नबी ही हो। फिर आपने उसकी जो नबूवत का जो मफहूम था वो एक गलती का इजाले में मुकम्मल तौर पर बयान फरमा दिया। आपने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि मेरा शुरू से यही अकीदा था कि मुस्तकिल बराह रास्त नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। और ये अकीदा अगर इनको कहें कि कोई ऐसी तहरीर हमें दिखा दें यार गैर अहमदी, जिसमें आपने ये बात बयान की हो कि अब जो है ना कुरान मजीद के अलावा भी कोई सिलसिला जारी हो सकता है, कोई नया सिलसिला नबूवत आ सकता है, आपने शुरू से लेकर आखिर तक यही बात बयान फरमाई है कि नया सिलसिला नबूवत नहीं आ सकता। जी पाकिस्तानी भाई, कुछ पॉइंट मेरा ख्याल है आप भी आप बयान करते हैं, क्या समझें और मुझे मेरे भी इल्म में कुछ इजाफा फरमा दें। जज़ाकल्लाह। काश भाई अया साहब आप इसमें कुछ ऐड करना चाहिए तो बताएं। अया साहब काफी देर से बैठे। जी जज़ाकल्लाह। देखिए, इन जो नबूवत क्या है ना, पहले तो इस चीज़ को समझना होगा कि नबूवत क्या है और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने इसकी क्या तारीफ की है। तो मेरा ख्याल है ये हवाला हकीकतुल वही में है, जो इनकी ज़िंदगी की आखिरी हिस्से की किताब है ना हकीकतुल वही, उसमें उन्होंने इन ऐसी बातों पर दोबारा भी बहस की है और फिर फरमाया है वहाँ पे कि नबूवत क्या है, मुकालमा और मुखातबा इलाहिया की कसरत। ये मुख्तसर सी जामे तारीफ उन्होंने कर दी ना कि जब अल्लाह ताला की तरफ से मुकालमा और मुखातबा इलाहिया की कसरत हो जाए तो अल्लाह ताला से मुकालमा मुखातबा इलाहिया पाने का उनका दावा तो शुरू दिन से था, शुरू दिन से लेकर आखिर दिन तक था। अगर आप देखें भाई बात ये हो रही है कि गैर अहमदी जो हवाले पेश करते हैं, मैं उसी में ऐड करूं क्योंकि पाकिस्तानी मैंने वो ये कहते हैं कि अब खातमुन नबीयीन वाली आयत है, मिसाल के तौर पर जी, ये सूरह अहज़ाब की जो आयत है ना, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने उसका मतलब यही किया हुआ है कि नबियों को खत्म करने वाला। हां, वो अज़ाले अवाम में है। देखिए अरबईन किताब का नाम है, अरबईन। अरबईन में अज़ाले अवाम, मुझे अज़ाले अवाम बड़ा याद है। अब मैं ये समझता हूं कि आपने जो उसमें बयान फरमाया है इज़ाल वहाम या दूसरी किताबों में ये फरमाया है कि नया सिलसिला नबूवत बंद है। अच्छा देखिए, एक मिनट सबके फायदा आम के लिए ना, ये जो तर्जुमा है ना खत्म करने वाला, उस पे बात कर लेते हैं। मुख्तसर अगर कोई है तो आप पढ़ के या सामने लगा दे तो मजा आएगा। मेरे पास इसका सामने हवाला नहीं है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता देता हूं। मुख्तसर देखिए, जब हम कहते हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों को खत्म करने वाले हैं, नबियों को खत्म करने वाले, क्योंकि अगर अज़ाले अवाम का वो जगह भी देखें तो वहां वफात मसीह का सारा मजमून चल रहा है, ठीक है। तो जब नबियों को खत्म करने वाला तर्जुमा करें इसका, तो खत्म करने में है कि फिर सब नबी शामिल होने चाहिए, एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अंबिया से बढ़ के कामिल नबी थे, ठीक है। तो अब अगर सब नबियों को खत्म किया तो सबसे पहले तो ईसा अलैहिस्सलाम उसमें खत्म होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम दूसरे मरले में कहें कि अगर सब नबियों को खत्म किया तो क्या अपने आप को भी खत्म कर दिया, तो कोई कहेगा नहीं जी दूसरे नबियों को खत्म किया लेकिन अपना सिलसिला जारी किया। तो इसी तरह यही मजमून उन्होंने बयान किया, कोई ऐसी अलग सी चीज नहीं है ये। तो जज़ाकल्लाह, ये इन्होंने काफी इस लिहाज से तो हम बात नहीं कर रहे भाई, हम और पाकिस्तान भाई आप जरा वजाहत कर दें वो आयत। बात ये है कि जो हजूर ने दो हवाले में आपको देता हूं, बल्कि 3। एक है तौज़ीह मराम सफ़ा नंबर 19 रूहानी खज़ाइन जिल्द 3। एक मिनट पाकिस्तानी भाई जरा काइंडली ना मुझे वो लिखवा दें, ये अच्छा होता है कि लिख लेना बंदा बाद में खुद भी बंदा रिसर्च कर लेता है। प्लीज शफकत फरमाएं। तौज़ीह मराम सफ़ा 19 या रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 60 और 61। एक मिनट, तौज़ीह मराम का आपने क्या भाई सफ़ा 19 रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 3 जिल्द नंबर 3 है। हां जिल्द 3 सफ़ा 60 और 61। सफ़ा
60 और 61। हाँ, ये जो 2008 का एडिशन है ना, उसमें ये छपा है मतलब। चलें इसमें क्या, अच्छा दूसरा वाला के बाद फिर बात शुरू करें। दूसरा वाला क्या है? ये जो बात हो रही थी ना, जी ये क्या उसके मुतल्लिक है कि रसूल फरमाते हैं, खुद हज़रत बानी जमात अहमदिया फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नबूवत में सिवाय मुबशरात के कुछ बाकी नहीं रहा। यानी अनवाए नबूवत में से सिर्फ एक नौ मुबशरात की बाकी है, जो रोया सादका मुकाशफात सहीहा और इस वही से तल्लुक़ रखती है जो खास औलिया पर नाज़िल होती है। एक साहिब बसीरत नाक़द के लिए गौर का मकाम है कि क्या इस हदीस से नबूवत का दरवाज़ा कुल्ली तौर पर बंद समझा जा सकता है, बल्कि हदीस दलालत कर रही है। ये कौन सी हदीस की बात कर रहे हैं कि वो जो है जिसमें नस्रुल बारी की जिल्द 2 सफ़ा 325 पे भी हदीस है, मैं पढ़ देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि नबूवत में से सिर्फ मुबशरात बाकी रह गए हैं। सहाबा ने मालूम किया मुबशरात से क्या मुराद है, आपने फरमाया रोयाए सालिहा, यानी नेक ख्वाबें भी मुबशरात में से हैं। ये बुखारी में लम यब्का मिन नबुव्वत इल्ला मुबशरात। जी यही, और बुखारी में, अबू दाऊद में, मुस्नद अहमद और इब्न माजा में भी ये मरवी है। अच्छा, मैं वो मुकम्मल कर लूँ कि ये जो बल्कि हदीस दलालत कर रही है कि नबूवत तामा जो वही शरीयत साथ रखती थी मुनक़ता हो गई, लेकिन वो नबूवत जिसमें सिर्फ मुबशरात हैं वो क़यामत तक बाकी है। और कभी यही बात मैं कर रहा था, यही बात है। अब गौर करें कि उससे मुराद आप मुहद्दिसियत या विलायत लेते रहे, लेकिन असल में नबूवत ही था, कसरत मुकालमा मुखातबा, ये असल चीज है। वरना आपने इनकार नहीं किया नबूवत से किसी हालत में कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत तो जारी है। ये बात है असल में। अब अगला वाला भी एक ले ले, ये भी इसी के सर ये मुझे 3 हवाले आपने अभी लिखवाना है, फिर बेशक दूसरा लिखें, मलफूजात जिल्द 5 सफ़ा 468 जिल्द 5 सफा कौन सा है? 468 468। नहीं, आपको इज़ाल वहाम का भी और अरबईन का भी लिखवा रहे हो, वो भी प्लीज लिखवा दें। वो मैंने तोज़ीह मराम का पहले लिखवाया ना, जो भी आपको लिखवा दिया ना, इज़ाल वहाम का अभी कह रहे थे आप। एक मिनट में देता हूँ आपको। आईना एक ही है और एक आईना कमालात का है। ये है मलफूजात जिल्द 5 सफ़ा 468। वो लिख लिया। फरमाते हैं हमारा ईमान है कि तशरीही नबूवत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। अब इसी शरीयत की खिदमत बज़रिया इल्हामात, मुकालमात, मुखातबात और बज़रिया पेशगोइयों के करने का हमारा दावा है। बिल्कुल दुरुस्त है। आगे चले, वो हवाला लिखाएं आगे। आगे लिखें जी, जो आप वो अपना जो है ना दावा वो जो पेश करें वो लिखा है आईना कमालात इस्लाम रूहानी खजाइन जिल्द 5 सफ़ा 109 और 110। यानी जब मुसलमान उलमा इल्हाम और मौजा से इनकार कर रहे थे तो हज़रत बानी जमात अहमदिया ने फरमाया, इब्तिदाए वक्त में जब मैं मामूर किया गया तो मुझे इल्हाम हुआ कि या अहमद बारकल्लाहु फीके वो ज़ेर ज़बर के बगैर लिखी है ना, क्योंकि एक औरत के लिए आता है ना, फीक एक औरत के लिए फीका है। ये तहरीर लिखी है ना, इसमें ज़ेर ज़बर नहीं लिखी। अच्छा ओके ठीक है, तो इसका यानी ए अहमद खुदा ने तुझ में बरकत रख दी और लोगों को कह दे कि मैं मामूर होकर आया हूँ और मैं ही अव्वलुल मोमिनीन हूँ। जी तो ये जो है ये 3-4 वाले उसमें से है। वो इज़ाला वहाम का और अरबईन का वाला। इज़ाला वहाम का वाला मैं देखता हूँ कि वो भी ये 3 तो मेरे सामने थे। जी ये तो आ गए आप, जज़ाकल्लाह। इज़ाला वहाम और अरबईन में भी ये जी यही मजमून है उसमें भी। हाँ जी, लेकिन मैं वही याद कर रहा हूँ कि नया सिलसिला अरबईन का हवाला ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया सिलसिला जारी नहीं हो सकता। यानी कोई नया सिलसिले से मुराद ये है कि नई शरीयत नहीं आ सकती। ये है असल वहाँ पे मजमून अरबईन में। क्लियर लिखा हुआ है कि हमारा ईमान है कि तशरीह नबूवत पर खत्म हो गई है। ये मलफूजात वाले में ये बाकी है। जी वो तो हवाले हैं। मसला ये है कि 1901 से पहले के हवाले थोड़े से उसमें ना, जो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि यही हमारी लाहौरी जमात वालों से भी गुफ्तगू होती है और वो हवाले पेश करते हैं लाहौरी जमात वाले भी और गैर अहमदी भी। वो हवाले हमारे सामने हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के रखते हैं जो 1901 से पहले की किताबों में लिखे गए। उसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने नबूवत का इन मानों में इनकार किया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया सिलसिला नहीं आ सकता नबूवत का। वरना आपने ये इनकार नहीं किया कि अब किसी किस्म का जो है वो हर किस्म की नबूवत बंद हो गई है। तजल्लियात इलाहिया ये भी बात की किताब है, 1901 में है। ये भी बात की है असल में, तजल्लियात इलाहिया, अल वसीयत, ये सारे हवाले बात की गलती का जो शहादत उसके जो पहले वाले हैं ना वो निकाले। मैं कह रहा हूँ इज़ाला वहाम के, अरबईन या वो क्या नाम है, इस तरह के वो अंजाम आत में उस तरह के जो 1901 से पहले के हवाले हैं, ये हवाले हैं मेरे पास। मैं और बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी भाई, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हवाले वो चाहिए जो 1901 से पहले वाली किताबों के हैं। दूसरे वाली किताबों में तो वजाहत मौजूद है। हकीकत और वही का हवाला अभी वो अयाज साहब भी दे रहे थे। असल बात यही है कि वो धोखा देने के लिए, गैर अहमदी और लाहौरी जमात वाले आम अहमदियों को धोखा देने के लिए 1901 के पहले लिखी गई किताबों के हवाले पेश करते हैं, जिसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो आपको इल्हामात हुए थे नबूवत के, उनका तावील की है और उससे मुराद आपने मुहद्दसियत या विलायत ली है, नबूवत नहीं ली। ये सिर्फ छोटा सा फर्क है और कुछ भी नहीं है उसमें। अब बात समझ आई पाकिस्तानी भाई? ये असल मैटर कि खुदा के नबी में आजिज़ी इंकसारी होती है, इसलिए आपको इल्हाम तो नबूवत रिसालत के हो चुके थे 1901 से पहले। जी मैं एक मिनट वो गैर अहमदियों को, सिर्फ आम सादा अहमदियों को धोखा देने के लिए उन तहरीरात को पेश करते हैं जिनमें आपने अपने नबी होने से इनकार किया है और जो आपको नबूवत और रिसालत के, जो नबी के और रसूल के इल्हाम हो चुके थे, उससे मुराद आपने मुहद्दस लिया। बस इतनी सी बात है। वरना आपने खुद वो हवाले पेश किए कि नया सिलसिला नबूवत बंद है। ये चीजें आपने इस बात को इनकार नहीं किया उन इल्हामात से जिसमें आपने अपने आप को रसूल और नबी करार दिया गया था। ये एक छोटी सी बात है जो समझने वाली बात है, आम समझ आ सकती है। एक पूरा एक निजाम होता है, सिस्टम होता है ना, जिस तरह इसी तरह का निजाम और सिस्टम है। एक सेकंड के लिए भी
حضرت مسیح مऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात में शक नहीं पैदा हो सकता। सिर्फ आप आजिज़ी और इनकसारी की वजह से, अपनी आजिज़ी और इनकसारी की वजह से सिर्फ वो उन इल्हामात को, नबूवत के इल्हामात को आप मुहद्दसियत करार देते रहे कि नहीं मैं मुझे मसीह इब्न, वरना मसीह मऊद ने का दावा किया था आपने, लेकिन उन मानों में कहते थे कि इल्हामात तो अल्लाह के इल्हाम तो मसीह मऊद मैं हूँ, लेकिन वो खुदा का नबी था, मैं मसीही तौर पर यूं हूं, मैं नबी नहीं हूं, मैं मुहद्दिस हूं। तो आप अपना मकाम ये समझते रहे हैं, मगर जब अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर आपको कुल्ली फजीलत के इल्हामात से नवाजा, आपने कुरान मजीद पे गौर, कुरान मजीद पहले ही गौर था, जो कुल्ली फजीलत आपको अता की इल्हामात के, फिर आपने कहा कि फिर मैं अब उम्मती हूं, नबी हूं, फिर उसकी तशरीह जो है एक गलती का इजाला जो किताब है उसमें आपने कर दी है। तो जिन इल्हामात को, जिनको आप मुहद्दसियत करा रहे थे, कसरत मुखालफत, उसी को लुग़वी मानों से आपने कहा यही नबी हकीकी मानों में नबी है। हकीकी नबी की यही डेफिनेशन है जो लुग़वी तौर पर कसरत मुखालफा व मुखातबा है, कसरत के साथ अल्लाह ताला अपने नबी से कलाम करता है। बस जी पाकिस्तान में ये मेरा ख्याल है ये एक हवाला है जो ये सुरमा चश्मा आरिया, ये तो मैं पहले की किताब है ना। जी जी ये लिखा था। हाँ, इसमें बताते हैं ये सुरमा चश्मा आरिया रूहानी खजाइन जिल्द 2 सफ़ा 319 और 320, जिसमें मतलब 1885 में खुदा ताला से इल्म पाकर मुजद्दिद वक्त होने का दावा किया और अपने शोरा पाक की तस्नीफ फरमाया, वाज़ह तौर पर ऐलान फरमाया कि कहते हैं किताब बरहीन अहमदिया जिसको खुदा ताला की तरफ से मुअल्लिफ ने मुल्हम व मबूर होकर बग़र्ज़ इस्लाह व तजदीद दीन तारीफ किया है, मुसन्नफ़ को इस बात का इल्म दिया गया है कि वो मुजद्दिद वक्त है। जी ये है वो बात, आपने जो इल्हामात हुए थे नबी और उससे मुराद मुजद्दिद लिया, मुहद्दिस लिया, विलायत का दर्जा लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया तो फिर आपने कहा वो नबी के हकीकी मानों पर गौर नहीं की गई, नबी के हकीकी माने कसरत मुकालमा, वो फिर आके एक गलती का इजाला में मजमून जान, बस कितना सा फर्क है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक जगह पे और जो हकीकत वही है, उसमें तो हर बात नहीं है, नहीं हकीकत तो वही में तो हर चीज खोल के बयान कर दी, उसमें तो सब कुछ बयान कर दिया। लेकिन हमने तहरीरात देखनी होगी एक से पहले की सारी तहरीरात हमारे पास जो दायान इल्लाह है उनके पास होनी जरूरी है, क्योंकि वो इतराज करते हैं गैर एमदीबी भी लाहौरी जमात वाले भी, ताकि उनको जवाब तो दे सके ना, ये बात है सब। मैं कर दूंगा पाकिस्तानी भाई, मैं कर दूंगा, ठीक है जी 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 सर।